नमस्कार दोस्तों, बेस्ट स्टूडेंट पॉइंट में आपका स्वागत है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बीएड के बारे में संपूर्ण जानकारी इस चैनल से प्राप्त होगी। आपको मैं बता देता हूं, इस चैनल से केवल और केवल ऑफिशियली न्यूज़ मिलती है और एकदम सटीक जानकारी मिलती है। आपको बताता हूं, आपका जो पीटीटी का रिजल्ट है वो तो आ चुका है और अब आपके लिए काउंसलिंग का फॉर्म भरवाया जाएगा। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी लेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि रिजल्ट के बाद पता चला है विद्यार्थियों के नंबर काफ़ी कम आए हैं, तो कट ऑफ क्या रहेगी और सारी कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में जानेंगे। ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कितने नंबर पर कॉलेज से मिल सकता है, कट ऑफ कब निकलती है, ये भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। काउंसलिंग कैसे करवाते हैं, काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यदि आप बीएड कर रहे हैं तो आपको लिए अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग तैयार कर लीजिए। और उसके लिए अगर आप कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसका वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग तैयार कर सकते हैं कि बीएड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। आपके लिए पहले बता देता हूँ, आप जो भी फॉर्म भरते हैं या फिर जो भी आप फीस कटवाते हैं, जो भी आप चालान कटवाते हैं, उसकी स्लिप अपने पास मैं या अपने पास सुरक्षित रखना। पहले ही बता देता हूँ, बाद में आपको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। और ये जो जानकारी है बीए बीएड और बीएससी बीएड की है, यानी कि 4 इयर्स वाले विद्यार्थियों की है। इसमें विस्तार से आपको सब कुछ समझाया जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है, लेकिन कट ऑफ जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि और अच्छे कट ऑफ के बारे में हम विस्तार से समझ सकें। लेकिन हमने भी कुछ जो सर्वे किया है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। इससे भी कम भी हो सकती है, क्योंकि प्रोसेस जब आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि बीएड का क्या फंडा होता है। आइए जानते हैं पूरी खबर और विस्तार से। सबसे पहले स्टेप बाय हम जानेंगे कट ऑफ और कितने नंबर पर कॉलेज मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो कट ऑफ है वो कब आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कट ऑफ जब आएगी, अभी जो आपका रिजल्ट आया है उसमें आपके मार्क्स यानी कि नंबर दर्शाए होंगे और आपकी रैंक दर्शाई होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कब आती है। अब आपको आपसे काउंसलिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा और काउंसलिंग के बाद दोस्तों आपकी कट ऑफ आती है। और ये जो कट ऑफ होती है आपके कॉलेज मिलने की कट ऑफ होती है कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है, वो रिजल्ट आता है काउंसलिंग के बाद और वही होती है आपकी मेन कट ऑफ, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ यानी कि आपको कॉलेज है जो कितने नंबर पर मिल जाएगा। सबसे पहले हम जनरल की बात करेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों की बात करेंगे, ठीक है। आपके जो रिजल्ट के आधार पर पता चला कि जो मैं केवल 4 इयर्स की बात कर रहा हूं, और इसमें हम बात करेंगे मेल की। जनरल कैटेगरी में मेल की जो कट ऑफ है क्या रहेगी, यानी कि कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिल जाएगा, और फीमेल की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, ठीक है। मेल की बात करें जनरल कैटेगरी से, और यही इसकी जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ वो रहेगी 350 नंबर के आसपास, ठीक है। और फीमेल की यदि हम बात करें तो 320 नंबर के आसपास। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और बीए बीएड या बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो मेल कैटेगरी में जो कट ऑफ रहेगी वो 350 के आसपास रहेगी। 350, अगर 350 से जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि उसको कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। और फीमेल कैटेगरी में 320 से अगर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांस फर्स्ट लिस्ट में रहेंगे। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, ये जो कट ऑफ आपको बताई है इसमें भी परिवर्तन हो सकता है, यानी कि इससे ज़्यादा तो बहुत ही कम जाने की संभावना रहेगी, लेकिन इससे कम जाने की संभावना और बढ़ सकती है। कारण क्योंकि बीएड की काउंसलिंग जब करवाते हैं तो काउंसलिंग के बाद दोस्तों कई कॉलेज लिस्ट निकलती हैं, कट ऑफ लगातार घटती चली जाती है, उसकी भी हम आपको लगातार सूचना देते रहेंगे। लेकिन इस समय जो कट ऑफ है जनरल की यही बन रही है जो कि आपके लिए बताई है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग का प्रोसेस समझेंगे तब आपके लिए और आगे की प्रोसेस समझ आएगा। ये तो जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी में। ओबीसी में हम मेल एंड फीमेल दोनों की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यदि हम मेल की बात करते हैं तो मेल में जो कट ऑफ जाएगी ओबीसी की वो रहेगी 330 के आसपास, ठीक है। 330 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ रहेगी मेल में। और फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल में 300 के आसपास रहेगी।
ये आपके लिए वही जनरल वाली कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि काउंसलिंग के बाद इससे ज़्यादा तो जाने की चांस बहुत कम है, लेकिन कम जा सकती है। कारण मैंने आपको अभी काउंसलिंग में ज़्यादा पता चलेगा। अब बात करते हैं अपन एससी कैटेगरी की, और एससी में सबसे पहले मेल की और इसके बाद फीमेल की। यदि हम एससी कैटेगरी में बात करें तो मेल की जो कट ऑफ है वो लगभग 300 के आसपास ही रहेगी, और इसके बाद फीमेल की बात करें तो वो 280 के आसपास रहेगी। अब देखो 280 के आसपास रहेगी, लेकिन ये कम भी जा सकती है, यानी कि फीमेल में एससी की कैटेगरी 250 के आसपास भी आ सकती है। तो इतना आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको जो कह सकते हैं अपन जो कट ऑफ है उसमें क्यों परिवर्तन होगा ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि मिनिमम फर्स्ट लिस्ट में तो इतनी ही जाएगी आपकी, और इसके आसपास हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, इतना मैं ज़रूर कहूँगा, ठीक है। इसके बाद एससी के बाद हम जाएंगे एसटी की कट ऑफ पर। तो एसटी की जो कट ऑफ रहेगी, सबसे पहले मेल की बात करेंगे तो मेल की रहेगी 280 के आसपास, और फीमेल की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में यदि आप एसटी से हैं तो आपके 250 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। ये इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ये एसटी कैटेगरी की हो गई, ठीक है। इससे कम ही जाएगी मैं आपको, और जो वास्तविक जो कट ऑफ है उसके बारे में भी हम पूरी तरह चर्चा करेंगे क्या रहेगी। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग। ये काउंसलिंग क्या चीज़ होती है, कैसे करवाते हैं। काउंसलिंग से हमें कॉलेज से ही मिलती है, ध्यान रखना। बिना काउंसलिंग, यदि आप बिना काउंसलिंग कॉलेज के सोचते हो तो आपको नहीं मिलेगी। काउंसलिंग का प्रोसेस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और एकदम सटीक जानकारी ही दी जाएगी। दोस्तों अब रिजल्ट के बाद आपके लिए काउंसलिंग का फॉर्म भरवाया जाएगा, और काउंसलिंग के फॉर्म के लिए विस्तार से आप लोग समझें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा काउंसलिंग में आपके लिए जब फॉर्म आप अप्लाई करोगे तो आपसे आपकी कॉलेज मांगी जाएगी कि आप लोग कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपको कॉलेज भरनी होगी, ठीक है। कॉलेज भरेंगे आप लोग, और यदि आपके नंबर कम हैं और आप लोग बीएससी बीएड या बीए बीएड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक को आप ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि आप लोगों से जो कॉलेज भरवाई जाएगी, सबसे पहले आप अपनी आसपास की कॉलेज भरना, और जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो तो अपने आसपास ही कॉलेज भर देना, ठीक है। उनके आसपास आपको कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन जिनके मार्क्स कम हैं उनको आसपास कॉलेज भरने के बाद एक लास्ट में आपको ऑल राजस्थान करना है, ये आप लोग ध्यान देना। ऑल राजस्थान करोगे तब आपको कोई ना कोई कॉलेज से मिलने के चांस तो रहेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि आपके नंबर कम हैं तो आपको नज़दीक कॉलेज से मिलने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। ये काउंसलिंग के लिए कॉलेज से आपसे कॉलेज, यानी कि आपके लिए कॉलेज ऑप्शन, कॉलेज आपको भरनी पड़ेगी। कॉलेज के बारे में पहले जानकारी ले लीजिए। हालांकि कॉलेज लिस्ट आपके लिए ऑफिशियली भी अपलोड की जाएगी, जिसके बारे में हम आपको सूचित करेंगे, ठीक है। इसके बाद हर ज़िले के कॉलेज के बारे में आपको सूचित किया जाएगा कि इस ज़िले में कौन कौन सी कॉलेज हैं, और अपने नज़दीक कौन सी कॉलेज रहेगी उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आपके लिए फिर काउंसलिंग, जैसे आप लोग फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के बाद आपसे फ़ीस मांगी जाएगी, यानी कि आपको फ़ीस भी ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, और ये आप ई मित्र से ही कर पाएंगे। और ऑनलाइन पेमेंट में लगभग काउंसलिंग की जो फ़ीस होती है वो 5,000 रुपये होती है, प्रारंभिक फ़ीस, काउंसलिंग फ़ीस। ध्यान रखना आपकी फ़ीस में बढ़ोतरी या घटोतरी की जाएगी, इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उससे भी हम आपको सूचित करेंगे। आपके लिए काउंसलिंग फ़ीस, और काउंसलिंग के बाद दोस्तों आपके लिए, काउंसलिंग के बाद आपके लिए कॉलेज मिलेगी, और कॉलेज मिलने के बाद आपको कॉलेज फीस भरनी पड़ेगी, वो किसी बैंक के चालान से भरते हैं। ये तो बात है दोस्तों काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म आप भरेंगे, उसके बाद आपके लिए कॉलेज से चूज का ऑप्शन मिलेगा, कॉलेज चूज के बाद आपके लिए, लेकिन ध्यान रखना प्रत्येक प्रिंट को आप अपने पास ज़रूर रखना, उसको खो मत देना, बाद में पछताना होगा। काउंसलिंग इसलिए मैं कहता हूँ कट ऑफ आपकी जो मैंने आपको बताई है उससे भी कम जाने के चांस क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग काउंसलिंग ही नहीं करवाते हैं। जब फीस का पता चलता है कि 5,000 फीस काउंसलिंग की है तो बहुत से लोग काउंसलिंग ही बहुत कम करवाते हैं, और इस कारण जिनके कम नंबर हैं उनके भी ज़्यादा चांस बनते हैं। कट ऑफ आप से मैंने कहा है कि आप लोग भी अपने हिसाब से अपने नंबर कितने आए हैं, आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और हो सकता है हम आपको पूरी तरह रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, नज़दीक कॉलेज प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये पूरा प्रोसेस आपको करना होगा। तो दोस्तों आपको पूरा जानकारी यहाँ से मिला है, और इसी प्रकार मिलता रहेगा। धन्यवाद।